पहली बार आपके इस आंगन में उपस्थित हुआ हूं और बहुत अद्भुत प्रसन्नता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व की अध्यक्षता में मैं कविता पढ़ रहा हूं। बचपन में जिनकी मुक्तक मैंने सुनी थी, मैंने याद की थी और मेरे संचालन में काम आई। मैं आज के अध्यक्ष आदरणीय भदौरिया साहब को प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद चाहता हूं कि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो। दूर तक जनता है, दिखाई भी नहीं दे रही है। थोड़ी लाइट बंद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ज्यादा जल जाए तो दिक्कत हो जाती है। पीछे जनता दिखनी चाहिए, ऐसा कर लीजिए ना। केवल मंच पर उधर नहीं लोग दिख रहे हैं, अच्छा इधर भी हैं, काफी सारे लोग आए हैं। आप सबको प्रणाम। ये देश के महत्वपूर्ण कवि शायर यहाँ पर हैं। एक तो जो बीच में लोग खड़े हैं, आप लोग अगर मीडिया के अलावा, मीडिया के मित्रों के अलावा जो पीछे जो लोग खड़े हैं बीच में, अगर वो बीच से ना हो किसी एक पक्ष में उपस्थित हो जाइए, इधर ही आइए बस, क्योंकि बाकी लोगों को देखने में दिक्कत होती है। पत्रकार मित्रों को विशेष रूप से प्रणाम। किधर बैठे हैं पत्रकार लोग? बहुत बहुत प्रणाम। ये हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। पिछले दिनों जो एक बड़ा महाभारत हुआ, उसमें धृतराष्ट्रों के घर तक पहुंचाने में इन्हीं संजयों ने काम किया, उस महाभारत को। वैसे भी महोत्सव कितना भी अच्छा हो जाए, अगर ये प्रसन्न हो तो अच्छा है, ये प्रसन्न नहीं हो तो अच्छा नहीं। ये प्रसन्न है तो सुबह खबर छपेगी, रात भर जमा रंग कवि रहे खूब सफल। और ये प्रसन्न नहीं हो तो सुबह छपेगी खबर, न जम पाया कवि सम्मेलन रहा फीका। क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो पत्रकार दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि हमारी इनकी रिश्तेदारी है। ये भी शब्द का काम करते हैं, हम भी शब्द का काम करते हैं। ये उसे लिखते हैं, आप सुबह पढ़ते हैं, हम बोलते हैं और आप अभी सुनते हैं। आइए दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण कवि जहां पर हैं, मुनव्वर राना साहब थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। बहुत देर हो चुकी है, आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उस जमीन पर खड़ा हूं जिसने हिंदुस्तान की हिंदी कविता को विशेष रूप से पूरे एशिया, पूरे दुनिया में पहला बड़ा नायक दिया था, जो हमारी भूख से उपजी संवेदनाओं में हमारे संघर्ष का साक्षी रहा है। मैं उस बैसवारा में खड़ा हूं जहां के होने का गर्व महाप्राण निराला को आजीवन रहा कि मैं बैसवारे का हूं। और नागार्जुन ने कहा कि दृष्टि पहनी, बाल झबरे, फटी लुंगी, नग्न तन, किंतु अंतरदीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन। उसे मरने दिया हमने, रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। जब पत्रकार मित्र पूछते हैं कि हिंदी की कविता इतनी महंगी क्यों हो गई, हिंदी की कविता में 1.5 घंटे कविता सुनाने वाला कवि केवल 25-30 मिनट कविता सुनाता है, बाकी समय संवाद करता है, तो मैं कहता हूं कि शायद महाप्राण निराला का प्रायश्चित करना पड़ रहा है इस देश को। वो काशी प्रसाद जायसवाल के बरामदे में एक ऐसी अवस्था में मरे जब वो देश को समझा नहीं पाए थे और देश के रहनुमा अंग्रेजी को भाषा बनाने पर तुले हुए थे दिल्ली में बैठकर। शुद्ध कविता लिखने के आरोप में इस देश ने बैसवाड़ा के बड़े बेटे की उपेक्षा की है। आज शायद हिंदी कवि सम्मेलन उसी का दुष्परिणाम भुगत रहा है। आज शायद उसी की कसौटी यहां पर खड़ी है कि हम कविता कम सुनाते हैं, बाकी सब सुनाते हैं। लेकिन यहां भदौरिया जी हैं, मैं कवियों से भी अनुरोध करता हूं कि देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। 64 साल में पहली बार यह माहौल बना है। लोग हमसे पूछते हैं हो क्या गया, 13 दिन तुम वहां खड़े रहे रामलीला के मंच पर। हमने कहा यह हो गया कि इस देश में सब्सिडी की वोदका पीने वाले और सूप पीकर घर के ड्राइंग रूम में चर्चा करने वाले लोग जो ये कहते थे कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता, वो चौराहे पर खड़े होकर ये कहने लगे कि कुछ ना कुछ हो तो सकता है, बदल तो सकता है। 13 दिन में आप सबने क्या पाया? बैसवाड़ा से भी बड़ी क्रांति उठी, उन्नाव में बड़ा आंदोलन हुआ, यहां बहुत आंदोलन हुआ, कानपुर में हर जगह लगातार लोग सड़कों पर थे, लखनऊ पूरा सड़कों पर था। हमने पाया क्या? हमने ये पाया कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं। आजादी के बाद पहली बार भारत माता ने अपने बेटे बेटियों के हाथों में इतने तिरंगे देखे, अन्यथा ये तिरंगे मुझे क्षमा करें 26 जनवरी और 15 अगस्त को अधिकांश तक उस संवैधानिक गुंडों के हाथों ऊपर नीचे जाने के लिए बाध्य हो गए थे। पहली बार इतने तिरंगे आप सबके हाथों में आए कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं। हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। और मैं
शिवमंगल सिंह सुमन की जमीन पर खड़ा हूं, जिसने 77 की तानाशाही को भी अपनी पंक्तियां समर्पित की थी। अगली 2 पंक्तियों पर पूरा सदन हाथ उठाकर बताए कि ये चेतना फैली है या नहीं। कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं, हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, भ्रष्टाचार के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके बातचीत तो शुरू हुई। ये जो नीचे जनता बैठी है, इसकी भागीदारी प्रारंभ हुई। आइए आज के इस कवि सम्मेलन में, इस मुशायरे में मैं आप सबसे भी अनुरोध करूं कि आपके आनंद रंजन के अतिरिक्त, आपके मनोरंजन के अतिरिक्त, आपकी संवेदना की कविता के अतिरिक्त देश जो इस समय पुकार की कविता पढ़ रहा है, जो कभी आपके बड़े बेटे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने यह कहा था कि इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, बेचैन हवाओं में न खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी के आंगन तक आने दो, नव निर्माणों की गति को भी स्वच्छंद करो, इतिहास न तुमको माफ करेगा याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएंगी। ये आपके बड़े बेटे शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा, जो मेरे रक्त में है, जो मेरे संस्कार में है। आइए इस कवि सम्मेलन को मैं मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करूं। उस वीणा पाणी से हम ये अनुरोध करें, स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग, प्रबंधों की निर्मात्री मां बागेश्वरी से। एक जो युवा लोग कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, मुझे बताया गया कि बहुत दूर दूर से जवान लोग, लड़के लड़कियां कविता सुनने आए हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी आकर्षण में आए होंगे कि चलो दीवाना कहता है सुनने को मिलेगा, चलो कुछ और सुनने को मिलेगा। उनसे मेरा एक अनुरोध और भी है, हाथ जोड़कर, जो महत्वपूर्ण लोग यहां बैठे हैं, जो बड़े लोग आज कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, जो अक्सर कवि सम्मेलन मुशायरे के बारे में टिप्पणियां करते हैं कि वहां कम कविता रह गई है, वहां कम बातचीत रह गई है, आपका मनोरंजन, आपका आनंद अवश्य मिलेगा, लेकिन आज उन्हें आश्वस्ति मिले कि जवान पीढ़ी अगर तिरंगे को हाथ में रखकर उसकी मर्यादा जानती है, तो उस शब्द की मर्यादा भी जानती है जो निराला के मंच पर है, जो शिवमंगल सिंह सुमन के मंच पर भी है। और बड़े लोगों से आदर पूर्वक प्रार्थना है कि अगर कवि सम्मेलन के अतिरिक्त इसमें कुछ हो जाए तो उसे अन्यथा ना लें। कल यहां आपने वो भी देखा जो बिल्कुल ही अतिरिक्त था। कम से कम हमारे पास न संगीत है न कुछ है। उनका नृत्य देखते समय तो लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट पहले भी ऐसी आई है। क्योंकि देखिए, जिसका काम है उसको करना चाहिए। हमने तो बाबा से भी कहा था, स्वामी जी से, कि स्वामी जी आप कहां भ्रष्टाचार के चक्कर में पड़ गए, अन्ना को रहने तो आप कहां इन नेताओं का भ्रष्टाचार सही करोगे, किन्हें कपाल भाती सिखा रहे हो, इनके तो कपाल ही नहीं है। पर स्वामी जी नहीं माने, रामलीला मैदान में बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आई कि सरकारें कैसे काम चलाती हैं। मैं तो विदेश में था, 3 घंटे आगे वो देश चलता है सिंगापुर। रात को देखा तो स्वामी जी गुस्से में कह रहे थे कि बदल दूंगा सरकार और ये कर दूंगा। मैंने कहा योगी क्रोध में है, अब कुछ होगा। सुबह सुबह मैंने टीवी खोला तो देखा नया ही आसन था, इस वाले मंच से उस वाले मंच पे, उस वाले मंच से इस वाले मंच पे। मैंने कहा ये कौन सा आसन हुआ। और ड्रेस डिजाइनिंग देख के तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि स्वामी जी ने जिसकी पहनी उसने किसकी पहनी। तो जिसका काम है वो करे। आइए एक बार पूरे बैसवारे की ओर से पूरा सदन एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करे। और मैं पहली बार आया हूं, इतने वर्षों से कवि सम्मेलन होते हैं, मैं पहली बार लालगंज आया हूं, बैसवारे में ही पहली बार आया हूं। यहाँ तमाम लोग पहले आते रहे हैं। इन दिनों में जिस मानसिकता में हूं, इन दिनों में जिस काम में हूं, हो सकता है मैं फिर कभी आऊं या ना आऊं, हो सकता है कोई और जिम्मेदारी सौंप दी जाए, हो सकता है कहीं और खड़े होकर मैं नारा लगा रहा हूं। इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है, मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरी अधिकतम क्षमताएं जितनी मां बागेश्वरी ने और मेरे पितृ संस्कार से मुझे मिली है, मैं आप तक सौंपूं। आप भी अनुभव कराएं हमारे कवियों को कि हम उसी बैसवारे में खड़े हैं जहां वरदे वीणा वादिनी का अमर गायक अपनी साधना को कीर्तिमंत करता रहा था। मैं बड़े भावुक मन से अपने आप्त पुरुष, अपने प्रतीक, अपने श्रद्धा केंद्र और अंग्रेजी में जिसे आइकन कहा जाता है, आइडियल कहा जाता है, उस महाप्राण की मिट्टी को सिर से लगाता हुआ इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए देश की लोकप्रिय कवयित्री डॉक्टर सुमन दुबे से अनुरोध करता हूं कि वे मां वंदना करें। एक बार मेरे प्रस्ताव पर तालियों की मोहर लगाकर इसे अध्यादेश बनाएं, जोरदार तालियों के साथ बुलाएं।